हेलो बेटे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड तक बता दिया था, नहीं फर्स्ट बता दिया था, फर्स्ट के सारे पार्ट बता दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो मैं बताने जा रहा हूँ ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहा यूज़ द फैक्टर्स थ्योरम to determine whether the gx is a factor of px in each of the following cases। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो हमें ये बताना है कि बताओ इसमें px और gx दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि क्या gx px का फैक्टर है। तो फैक्टर के लिए मैंने बताया था कि अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, है ना, तो हम कहते हैं कि वो जो पॉलिनोमियल है, वन पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ द अदर। तो सेम जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी तरह से इसमें हम इसको करेंगे। देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट जो पार्ट है, इसमें पी एक्स दिए गए हैं। तो पी एक्स है 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1, ठीक है। और gx दिया गया है x प्लस 1। तो इसमें हमें पता करना है कि क्या gx px का फैक्टर है। तो इसका स्टेप्स मैंने बताया था कि पहले क्या करो कि इनका जीरो लिख लो, जीरो ऑफ द gx, है ना। तो लिखेंगे जीरो ऑफ gx। तो gx इक्वल टू x प्लस 1 का जीरो निकालने के लिए मैंने बताया था कि x प्लस 1 को किसके इक्वल कर दो, जीरो के इक्वल कर दो। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। और अब इनका क्या करने हैं, रिमाइंडर निकालने हैं। या px निकालोगे तो p1 p-1, देयरफॉर p-1 निकालोगे, देखो ठीक है, क्योंकि जीरो इसका क्या हो गया, जीरो ऑफ gx यानी इक्वल टू इतना इज -1, ठीक है। यानी अब आपको क्या निकालना है, p-1 निकालना है। तो p-1 निकालने के लिए ये px तो दिया गया है, इसमें हम जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पर -1 रख देंगे। तो देखो यहाँ पे रखना है 2 है तो 2 रखा, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, -2 लिखा और इसके साथ x है उसकी जगह पे -1 लिखा और -1 आया। इनको सॉल्व करो, 2 मल्टीप्लाई। अब देखो -1 को अगर 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो पहले साइन करते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस, और 1 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे -1 आ गया। उसी तरह से अगर तुम -1 को 2 टाइम्स करोगे मल्टीप्लाई तो ये भी 1 आएगा। अब यहाँ देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस 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 प्लस, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 आया, और ये फिर -1 उस तरह से लिख लिया। फिर देखो -2 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, +1 +2 और -1। अब यहाँ पे देखो ये -2 और +2 कैंसिल हो गया, +1 और -1 भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 0 आ गया। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये gx कब फैक्टर होगा, जब जो जीरो रखने पर, यानी p-1 अगर 0 आ जाता है, p-1, क्योंकि हमने gx का 0 निकाला है, gx का 0 क्या आया, -1, यानी p-1 अगर 0 के इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि x प्लस 1 यानी कि gx इज़ द फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर gx is the factor of px।
ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है, इसका भी पता करना है। इसमें सेकेंड पार्ट देखोगे तो सेकेंड पार्ट में भी पी एक्स दिए गए हैं। देखो पी एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx दिया गया है जो कि x प्लस 2 है। तो उसी तरह से इसे भी सॉल्व करेंगे। क्या लिखना है यहाँ पे? 0 ऑफ gx। gx क्या है यहाँ पे? x प्लस 2 है। तो 0 निकालने के लिए मैं फिर यहाँ पे क्या करूँगा? x प्लस 2 को 0 के इक्वल करूँगा तो x क्या आ गया? -2। तो 0 ऑफ gx इज -2। अब हमें px यहाँ दिया गया है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? p-2। अगर p-2 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि जो gx है वो px का फैक्टर है, ठीक है। तो रखेंगे वैल्यू। यहाँ पे भी देखो क्या, -2 इसका होल क्यूब प्लस 3 लिखा -2 का स्क्वायर, 3 लिखा -2 और प्लस 1। अब देखो -2 को जब 3 टाइम्स करेंगे तो माइनस में 2 2 जा 4 2 जा 8। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 को जब 2 टाइम्स करोगे माइनस माइनस प्लस तो ये 4 आ गया। यहाँ पे देखो प्लस माइनस -6 और प्लस 1 यानी -8 प्लस 12 -6 और प्लस 1। अब यहाँ देखो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 12 से 8 चला गया, 4 प्लस में आया और -6 से जब प्लस 1 करेंगे तो -5 आएगा। यानी इसका वैल्यू क्या आया? इसका वैल्यू आया इक्वल टू -1। यानी p-2 इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे कि देयरफॉर p-2 इज नॉट इक्वल टू 0। जब p-2 0 के नहीं इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो ये gx है इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पे लिख लोगे देयरफॉर gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। तो ये भी क्वेश्चंस हो गए। तो हमें हर एक क्वेश्चन को इस तरह से ही करना है। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं, तो इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट सेकंड का। थर्ड पार्ट थर्ड में देखो, थर्ड में उसी तरह से दिया गया px की वैल्यू दी गई है x³ -4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 6। उसी तरह से gx दिए गए हैं x -3। यहाँ पे भी क्या लिखना है? 0 ऑफ gx और gx किसके बराबर है? x -3। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो x -3 को किसके इक्वल कर दिया? 0 के, ठीक है। तो x इक्वल टू 3। यानी अब आपको क्या निकालना है? इज 3। यानी 0 जो gx का जो 0 है वो क्या है? 3 है। तो अब आपको p3 निकालना है। यहाँ पे क्या निकालोगे? p3। यानी जो px का वैल्यू है वहाँ पे x के प्लेस पे हमें 3 रखना है। तो यहाँ पे दो 3 और इसका क्यूब किया, -4 3 स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 6। यहाँ पे देखो 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो 3 को 3 टाइम्स 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो यहाँ पे लिखा 27। 4 और इसको 3 को 2 टाइम करोगे तो 9 प्लस 3 और 6 मिल करके 9 हो गया। देखो 27 और ये हो गया -9 4 जा 36 और प्लस 9, ठीक है।
ये 27 है, 36 से जब 9 को माइनस करेंगे तो 27 आएगा। क्या आएगा? 27। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो 27 और 27 से माइनस करना होगा तो 0 आ गया। अब यहाँ पे P3 क्या है? 0 है, देयरफॉर क्या लिखोगे? P3 इक्वल टू 0। और जब P3 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब लिख सकते हो देयरफॉर Gx इज द फैक्टर ऑफ Px। ठीक है, अगर 0 के इक्वल आता है तो हम कहेंगे वो फैक्टर है, और 0 को इक्वल अगर नहीं आया तो हम कहेंगे वो फैक्टर नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो क्वेश्चन 3 जो दिए गए हैं इसमें हमें k का वैल्यू निकालना है, और ये कंडीशन दिया गया है कि x माइनस 1 इज़ द फैक्टर। तो x माइनस 1 इज़ द फैक्टर जब लिखना होगा तो यानी अगर x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो जो इसका 0 है पहले निकाल लेना है कि 0 क्या आ रहा है, और फिर इसमें हम P1 को 0 के इक्वल कर देंगे अगर ये फैक्टर है तो। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से करते हैं, इसको नोट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 का फर्स्ट पार्ट में ये दिया गया है, एक तो दिया गया है x माइनस 1 इज द फैक्टर, x माइनस 1 इज द फैक्टर, फैक्टर दिया गया है ऑफ px। तो देयरफॉर क्या लिखो, इनका 0 निकाल लो पहले। तो 0 ऑफ x माइनस 1, तो 0 ऑफ x माइनस 1 इज 1। कैसे? मैंने बताया था x माइनस 1 को 0 के इक्वल करना है तो x इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर P1 इक्वल टू 0, देयरफॉर P1 इक्वल टू क्या होगा? 0। अच्छा, यहाँ पे Px जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं, Px जो है यहाँ लिख लोगे कि Px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस k। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है कि P1 इक्वल टू ये जो भी है वैल्यू रख देना है ना। P1 निकालने हैं तो P1 के लिए क्या लिखोगे? 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस k, और ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। क्यों? इसलिए कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होंगे? 0 होंगे। बताया था जो फैक्टर थ्योरम से, क्या बताया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है इसका मतलब क्या है कि जो उसके रिमाइंडर होंगे वो 0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है यानी P1 क्या किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा, देयरफॉर P1 इक्वल टू 0। अब देखो P1 कैसे निकाला हमने, यहाँ x के प्लेस पर 1 लिख दिया, x की जगह पे 1 रखा और k को वैसे रखा, और किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। क्यों होगा? इसलिए कि ये गिवन है कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द Px। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो। देखो ये 1 प्लस 1 प्लस k और इक्वल टू 0, 2 प्लस k इक्वल टू 0, देयरफॉर व्हाट इज k? तो k इक्वल टू -2। तो k का वैल्यू हमें फाइंड करना था और k क्या आ गया? -2 आ गया। तो यही इसके आंसर होंगे। तो k का वैल्यू आप चेक कर सकते हो, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ठीक है, तो 3 का फर्स्ट -2 आंसर है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। ये समझिए सेकेंड पार्ट में जो कह रहा है इसमें भी k की वैल्यू निकालनी है और x माइनस 1 इसका भी फैक्टर है। तो सबसे पहले ये सेकेंड क्वेश्चन में जो दिया गया उसको लिख लेंगे। px दिया गया यहाँ पे, px इक्वल टू
2x² प्लस kx और प्लस √2। ठीक है, अब यहाँ पे हम 0 निकालना है। पहले हमें 0 ऑफ x माइनस 1 जो कि हमने निकाला है पहले से ऑलरेडी, और देयरफॉर क्या लिखोगे, P1 इक्वल टू, अब यहाँ पे x के प्लेस पर क्या लिखना है, -1 रखेंगे, नहीं हाँ 1 रखना है, तो 2 रखा, 1 का स्क्वायर प्लस k रखा और मल्टीप्लाइड बाई 1 और प्लस √2, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन दिया गया है कि अगर x माइनस 1 इज द फैक्टर देन द P1 विल बी 0, तो P1 का जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 लिखा मल्टीप्लाइड बाई 1, k को 1 से करेंगे तो k ही आ गया यहाँ, और प्लस √2 इक्वल टू 0। अब ये आप देखो कि k जब लिखोगे यहाँ पे तो क्या क्या आएगा, 2 है यहाँ पे, 2 को इधर ले आओ तो -2, और √2 को भी जब इधर ले जाएंगे तो ये भी -√2 हो गया, क्योंकि जब प्लस को दूसरी साइड ले जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अब एक स्टेप और लिख सकते हो इसका कि -2 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ क्या आएगा 2 प्लस √2, यानी k की जो वैल्यू है वो यही आ गया, k इक्वल टू ये आंसर होगा। तो सेकेंड पार्ट का जो आंसर k का वैल्यू है आप देखेंगे तो -2 प्लस √2। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसको रब करेंगे, नोट कर लीजिएगा आप। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ ये एक्सरसाइज था 2.4 का जो है ये। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9। हाँ, अब जो है नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में दिया गया px इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1। सेम थिंग्स यहाँ लिखना है कि क्या लिखोगे, 0 ऑफ x माइनस 1 इज 1। सेम एक बार हमने निकाल लिया, वही आएंगे सभी का। देयरफॉर P1 इक्वल टू, अब यहाँ पे भी x के प्लेस पर क्या रखोगे, 1 रखोगे, √2 रखा, यहाँ भी 1 रखा, और प्लस 1 और इक्वल टू 0। ये तो k आ गया, √2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया √2 और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब यहाँ से k जब लिखोगे, देखो √2 को उधर ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो माइनस है तो ये प्लस में आ गया, और -1, तो k का वैल्यू क्या आ गया, √2 माइनस 1 आ गया। इसके भी आंसर आ गए, तो चेक कर सकते हो इसका भी आंसर आप। ठीक है, थर्ड पार्ट का √2 माइनस 1। अब एक पार्ट और बच गया, तो इसको भी देख लो। फोर्थ पार्ट में इसमें px जो दिया गया है, px इक्वल टू kx² माइनस 3x और प्लस k। ठीक है, अब ये जो दिया गया यहाँ पे भी वही लिखना है, 0 ऑफ x माइनस 1 इज 1। ठीक है, देयरफॉर P1 इक्वल टू k 1 का स्क्वायर 3 1 और प्लस k इक्वल टू 0। अब दो इनको सॉल्व करोगे, k को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया k -3 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे k प्लस k कितने k, 2k इक्वल टू 3, देयरफॉर k इक्वल टू 3/2। तो इस पार्ट में आंसर कितना आया, k का वैल्यू आया 3/2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के भी ये 4 पार्ट्स थे, ये हो गए। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया है फैक्टराइज करना है, कोई पॉलिनोमियल दिए गए हैं और फैक्टराइज करने हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि जो है इसमें जो फैक्टराइज करने हैं
उसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किस तरह से करते हैं, और ये आगे क्लासेज में भी आपको इनके इस तरह के फैक्टराइजेशन करने होंगे। इसलिए जो फैक्टराइजेशन है ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो फैक्टराइज करना है उसको किस तरह से किया जाता है समझिए। तो इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है फैक्टराइज करना है आपको। फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो फर्स्ट में जो दिया गया है 12x² माइनस 7x और +1, देखो इनका फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज हम किस तरह से करेंगे, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ये समझो कि मिडिल टर्म को किस तरह से स्प्लिट करना है और करना क्या है, हमें क्या स्टेप यूज करने हैं। तो सबसे पहले इनको फैक्टराइज करने के पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को। तो ये जब 12 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। यानी अब ये जो 12 आया, अब 12 का फैक्टर लिखते हैं, प्राइम फैक्टर कहते हैं जिसको, कि 12 को हम किस तरह से फैक्टर इसके लिख सकते हैं। तो देखो एक तो लिख सकते हो 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा, ठीक है। दूसरा अगर 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 12 आएगा, ठीक है। और क्या तरीका है, 4 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी 12 आएगा। और भी कोई तरीका है जिससे कि यार 12 आ जाए, यही तरीके। फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 तो सेम है, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 ये भी वही है, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो ये आएगा। यानी ये 3 वेज हैं जिससे कि जो है 12 को लिखा जा सकता है। अब इसमें करना क्या है कि आपको ये देखना है कि जो मिडिल टर्म है 7x, यानी मल्टीप्लाई होने के बाद तो हमें ये आना चाहिए, 12 आना चाहिए, लेकिन प्लस करने या माइनस करने पर हमें ये लाना है, 7x लाना, मिडिल टर्म को लाना है। तो इसे समझना है कि कैसे। देखिए अगर हम 12 में +1 करते हैं तो क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, 7 तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। 6 को अगर 2 से प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, जो कि यहाँ पे 7 है, ये भी नहीं है, ये तो नहीं होगा। अगर माइनस करेंगे, माइनस करके भी देखेंगे तो ये क्या 11 आ रहा है, लेकिन यहाँ 11 नहीं है। 6 को 2 से प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लाना है, 7 लाना है, ठीक है। उसी तरह से लेकिन आप इन दोनों को जब प्लस करोगे तो ये कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। 4 + 3 क्या आ जा रहा है, 7 आ रहा है। तो ये वाले टर्म्स हमें, यानी 7 को जब स्प्लिट करेंगे तो ये दोनों टर्म्स हम लिख सकते हो। वो कैसे लिखेंगे, हमें क्या लाना है यहाँ, 7x, यानी आप लिखोगे -4x और -3x, तो क्या मिलेगा, -7x मिलेगा। देखो यानी इस -7x को हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, मैंने 2 भाग में बांट दिया, जिससे ये टर्म्स आ जा रहे हैं। यानी कि जब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो ये, यानी कि इसका जो स्प्लिट करने के बाद जो टर्म हमें लिखना है वो यही लिखना है। सपोज करो कि अगर यहाँ प्लस कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, इसलिए कि ये माइनस में है और ये प्लस में है। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ -7x नहीं आएगा, क्या आएगा, -x आएगा। तो यहाँ पे क्या साइन होना चाहिए, माइनस ही होना चाहिए। इसलिए माइनस और माइनस जब हमने किया तो प्लस तो करेंगे और साइन बड़े का लिखेंगे। तो इस 7x के प्लेस पर हमें इन दोनों टर्म को लिखना है, सही है। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप जब लिखोगे तो क्या लिखना है, ये दोनों टर्म को उसी तरह से लिखना है। 12x² है तो 12x² ही लिखना है, लेकिन -7x को हम ये लिखेंगे, -4x -3x, और फिर +1 को उस तरह से ही उतार देना है, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में से हमें कॉमन लेने हैं। आप 8 क्लास में पढ़े हुए किस तरह से कॉमन लेते हैं। तो कॉमन में देखो यहाँ x² है और यहाँ x है, तो क्या कॉमन आ सकता है, एक तो x आएगा
और ये देखो कि 12 और 4 है, तो किसके टेबल दोनों में आते हैं, यानी 4 इससे कॉमन आप ले सकते हो। अगर 4 कॉमन लेंगे तो 4 के टेबल में ये 4 भी है और ये 4 के टेबल में 12 भी है। तो यानी आप यहाँ से अगर 4x कॉमन ले लेते तो अब 4 का टेबल पढ़ो कि ये 12 आ जाए, कितना टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3x, ठीक है। नेक्स्ट 3x हो गया। अच्छा, यहाँ से 4x आपने ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे, कुछ नहीं, यानी 1 बचेगा। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही दोनों टर्म्स मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी 1 कॉमन आ सकता है। इसके भी 1 फैक्टर है और इसका भी 1 फैक्टर है। तो अगर आपने -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ये तो 3x होगा। अच्छा, साइन जब माइनस कॉमन लेते हैं तो इसके अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे माइनस था तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये प्लस है तो इसको भी क्या लिखेंगे, माइनस। साइन चेंज हो जाते हैं, ये ध्यान देना, ठीक है। और ये 1 लिखा है इसे। तो इस फैक्टराइजेशन में हमें ये देखना है कि ये दोनों टर्म्स सेम होने चाहिए। अगर आप सही से फैक्टराइजेशन कर रहे हो या कॉमन ले रहे हो तो हमें ये देखना है कि सही तब लगेगा जबकि ये दोनों चीज़ें सेम हो। तो अब यहाँ से देखो कि ये टर्म्स और ये टर्म्स फिर एक जैसा है, तो इसे भी कॉमन ले सकते हो आप। तो अब ये कॉमन लेंगे, यानी 3x - 1 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे अब जब 3x - 1 को हमने ये ले लिया, ये वाला पार्ट पूरा, तो क्या बचा, ये देखो 4x बचेगा। अगर हमने इसको बाहर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 4x बचा। तो यहाँ हमने क्या लिखा, 4x लिखा। अब यहाँ से भी 3x - 1 कॉमन ले लिया तो अब यहाँ पे क्या बचा है, 1। ये पार्ट तो हमने ले लिया बाहर, तो इस पूरे में से क्या बच रहा, -1, तो -1 यहाँ लिख लिया। यानी इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन ये हो गया। तो फैक्टर ऑफ दिस इज 3x - 1 एंड 4x - 1। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि 3x - 1 एंड 4x - 1 are the factors of क्या, तो ये 12x² -7x और +1, ये कंप्लीट हो गया। तो इसको आप चेक कर सकते हो। तो ये था फैक्टराइज करने का तरीका। और तो इस तरह से आप जो है सेकेंड क्वेश्चन एक और मैं करा दे रहा हूँ। तो सेकेंड पार्ट जो देखो, अगर इसमें जो दिया गया है सेकेंड पार्ट में है 2x² +7x और +3। देखो सेम है, इसको समझने की कोशिश करो। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 6। अब 6 का फैक्टर लिखो, मैंने 6 को किससे किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आ जाए, सिंपल वे में समझना है। तो एक तो आप 6 को 1 से करोगे तो 6 आएगा। दूसरा क्या आ सकता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आएगा 6। और कोई तरीका है, 3 को 2 से करेंगे तो वही एक ही आएगा, 1 को 6 से करेंगे तो इस तरह से देयर आर 2 वेज, 2 तरीके हैं जिससे कि हमें मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी अब हमें इसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखना है, जैसे हमने इसमें लिखा था। तो अब आप ये देखो कि इन दोनों को प्लस करो तो क्या 7 आएगा, नहीं आएगा। 2 और 3 को अगर प्लस करोगे तो नहीं आएगा, माइनस करने पे भी नहीं आएगा। लेकिन 6 और 1 को जब प्लस करेंगे तो देखो ये 7 आ जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि इनको जब स्प्लिट करोगे तो अब आप ऐसा लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, तो लिख सकते हो 6x + x = 7। 1 को क्या लिखा, x, और 6x। तो यानी 7x को हम कैसे 2 पार्ट में बांटे, 6x और +x। तो यहाँ पे भी वही लिखना है। तो यहाँ लिखोगे 2x² + 6x + x + 3। अब सेम वैसे ही यहाँ से देखो x कॉमन आएगा एक तो, और 2 भी कॉमन ले सकते हो। तो 2x अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, x बचा, और दूसरा 2 का टेबल पढ़ो कि ये 6 आ जाए, 2 3 जा तो 3 आया।
अब यहाँ से देखो कुछ भी कॉमन नहीं, यानी 1 कॉमन तो आ सकता है क्योंकि 1 फैक्टर होता है इनका। तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। तो मैंने बताया ये दोनों देखो सेम टर्म है। अब x प्लस 3 फिर कॉमन ले लोगे इसको, देखो तो जब x प्लस 3 इन दोनों से कॉमन ले लिया तो यहाँ वाले इस टर्म में से क्या बचा, जब ये हमने ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 2x बचा, और यहाँ जब x प्लस 3 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा। तो देयरफॉर इसका जो फैक्टराइजेशन है वो क्या मिला, ये आ गया आंसर, यानी x प्लस 3 और 2x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बेटे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और फिर नेक्स्ट जो वीडियो में मैं 2 क्वेश्चंस और इसके 2 पार्ट रह रहे हैं, ये 3 और 4th भी मैं समझा दूंगा, लेकिन आप इसको कोशिश करना है, आपको करने हैं, कोशिश करो, नहीं तो मैं इसको जो नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो ये 3rd पार्ट और 4th पार्ट को भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 1 और है, 5 है, 5 क्वेश्चन में ये 4 टर्म्स दिए गए हैं, इनको भी फैक्टराइज करना है, तो इसे भी समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।